की जाए कि जैसे कोई गर्भवती महिला है, इतने इतने पानी में क्या उस गर्भवती महिला को किस तरह आर पार लिया जाता है। तो 1000 का किसी का मोबाइल गिर गया, किसी का पैसा गिर गया तो कितना नुकसान हो रहा है। तो तोलडी नाला के पास पड़ते बांध पुल काफी चर्चा में रहा है। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर से बांध पुल की ओर। बीते कल भी मेरी बात चिनैनी घोलडी के विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया से हुई थी। देखिए, कहीं ना कहीं देखे तो लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है ये पुल ना होने के कारण। मैं आपको ये बता दूं कि ये देखिए, कई बार पहले भी ये खबरें दिखाई जा चुकी हैं कि पुल की हालत दाने बनी हुई है, पुल बह चुका है, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत रहती है। जब पानी इसमें बढ़ता है तो उसके बाद भी लोग इसे क्रॉस करते हैं। दूल्हे के बारे में बताया गया था कि उसे पालकी में बैठाकर दूल्हे को पार करवाया गया था। कुछ लोग अपने कपड़े उतार कर इसे पार करते हैं, लेकिन प्रशासन शासन की बात करूं तो उनकी ओर से अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। लेकिन आज यहाँ पर काफी संख्या में लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और मुझे लगता है कि कोई ना कोई समस्या का समाधान निकाला गया है। लेकिन मेरे साथ यहाँ पे पूर्व लंबरदार जी हैं। लंबरदार जी हैं आप? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशेर सिंह जी। शमशेर जी, ये बताएं कि क्या जानते हैं आपकी समस्या कितनी लोगों को आती है यहाँ पर, खासकर गर्भवती महिला हो तो चाहे कोई बीमार व्यक्ति को बाहर आना हो? समस्या तो हर व्यक्ति को आती है, कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कितना अपमान बेटियों का हो रहा है। घसीट कर उन्हें पानी में जब अपने युवा बेटियों को कंधे पे उठाकर ले जा रहा है। तो मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी एक समस्या है हमारे लिए। और हमें भी शर्म आती है यहाँ युवा होने के नाते, एक नंबरदार होने के नाते, कि अब तक प्रशासन की तरफ से हमें कोई भी सुविधा नहीं देगी। कि काफी 10 महीने से ये हमारा पुल बह चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर पुल बनाने में काफी पीरियड लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो हमें एक टेम्परेरी साधन कोई जिससे हमारी नदी आर पार की जाए। कि जैसे कोई गर्भवती महिला है, इतने इतने पानी में क्या उस गर्भवती महिला को किस तरह आर पार लिया जाता है। तो हम की बात यहाँ के चिनैनी घोलडी के विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया से हुई बात नहीं, इसके बारे तो हुई है, हम करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं उनसे कि जल्दी ही यहाँ आएंगे। और ये हमारी अभी बारिशें हो रही है और काफी बाढ़ तभी में आप देख रहे हैं कि कितना पानी है। इतने अभी भी आज भी लोगों के कम से कम कोई 20,000 का किसी का मोबाइल गिर गया, किसी का पैसा गिर गया तो कितना नुकसान हो रहा है। तो हम यही उम्मीद करते हैं मनकोटिया साहब से कि जल्दी से जल्दी आए और यहाँ पर कोई टेम्परेरी साधन बनाया जाए पुल बनते तक, ताकि यहाँ की बच्चियों को, बीमार गर्भवती महिलाओं को, जो बीमार आदमी को हॉस्पिटल तक ले जाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्या नाम बताया अपना? जी, शमशेर सिंह। देखिए, ये लंबरदार जी हैं और शमशेर सिंह जी हैं जिनके द्वारा पूरी बात बताई गई है। देखिए, ये प्रॉब्लम सही है। ये स्कूल के बच्चे किस तरह से निकलेंगे, उन बच्चियों को कैसे उठाकर पार करवाया जाएगा, लोग किस तरह से निकलेंगे, बुजुर्ग व्यक्ति किस तरह से आएंगे। 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर रास्ता बना हुआ है और कहीं ना कहीं देखें तो काफी पंचायतें ऊपर पड़ती हैं और लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और ये 10 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी कार्रवाई दिखाई नहीं देती। लेकिन बीते कल जब मेरी बात हुई तो उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि रवि जी 1-2 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे टेंडर लगेगा और काम शुरू होने जा रहा है। मेरे साथ जगदेव जी हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मैं इनसे बात करना चाहूंगा। जगदेव जी, क्या कहना चाहेंगे कि समस्या तो आ रही है कहीं ना कहीं? देखिए, समस्या आ रही है, इसलिए हम जहाँ पे आज आए थे और इस समस्या का समाधान हमारे विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया जी ने कर दिया है। इस पुल का टेंडर जो है लग गया है और 28 तारीख को इसका टेंडर खुल जाएगा। उस विषय में आज हमारे हम सभी साथी जहाँ पे आए थे। हम कितना सही है कि टेंडर लग चुका है, कि कई बार आपके जुबान से यहाँ पर निकला है कि टेंडर हो गया है, अब कागजात बन चुके हैं, अब सिर्फ ठेकेदार ने काम शुरू करना, लेकिन ऐसा देखने को कुछ नहीं मिला। आप ये कहाँ तक ये सही मानते हैं कि कितनी तारीख को ये काम शुरू होगा? देखिए, इससे पहले भी इसका टेंडर का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ था, लेकिन उसमें कुछ फॉल्ट की वजह से उसको डिले करवाया गया, क्योंकि कमी की वजह से मेरी बात हुई थी उनसे कुछ। हाँ, आपको पता है तो फिर आप मुझे लगता है मेरे से जानकारी आपको थी। लेकिन अभी मैं आपको कॉपी मेरे पास है, आपको कॉपी भी देता हूँ। इसकी टेंडर जो है, टेंडर लगा है, टेंडर लग गया इसका और 28 तारीख को इसका टेंडर खुलेगा। उस विषय में आज हमारे जितने भी साथी थे, आज जहाँ पे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बलवंत सिंह मनकोटिया जिंदाबाद की जो खुशी की एक लहर है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें एक पहले पुल लेने के लिए 70 साल लगे थे। 70 साल में एक पुल हमें मिला था, लेकिन आज पिछले साल जो पुल बह गया और ये कोई तली पर सरसों जो डालकर जो उगाने वाली बात तो है नहीं।
5 करोड़ का पुल बनाना था और हमारे इस ब्लॉक के अंदर 4-5 पुल बह गए थे और उसमें हमारे सभी पुल जो है सैंक्शन हुए हैं, चाहे दखड्डू वाला हो, चाहे स्तेलता वाला हो, चाहे सिवना वाला हो। और उसके क्या मानते हैं कि अभी तक 7 पुल की बात करूंगा, आपके पास जानकारी शायद कम है, ये 5 पुल नहीं है 7 पुल हैं, लेकिन अभी तक किसी पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। नहीं, हमारी जो जहाँ ब्लॉक है, जहाँ हमारे जो पुल बहे थे वो 5 पुल बहे थे और उसमें जो था ये बांट वाला पुल है, इसका कल का टेंडर लगा है, कॉपी हम आपको देंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो जितना भी यहाँ पे 70 साल के लिए हम एक पुल के पीछे भागते रहे, लेकिन आज हमारा जैसे लंबरदार जी ने बताया कि हमारा एक डेपुटेशन मनकोटिया साहब से मिला था, उन्होंने कहा था कि हमें आपकी समस्या मेरे पास आ गई और आपकी समस्या का समाधान करना मेरा काम है। आज जो जहाँ पे इस समस्या का समाधान मनकोटिया साहब की तरफ से किया गया है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ हम सारे जितने भी लोग जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हम उनका धन्यवाद शुक्रिया करने के लिए जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ, जहाँ पे कुछ लोग जहाँ पे आते रहे और बाहर के लोग, हमारा गांव का, हमारे इलाके का, इनमें से आप देखेंगे कोई नहीं होगा। जहाँ पे रिले बनाते रहे पब्लिसिटी लेने के लिए, मनकोटिया साहब ने ये नहीं किया, मनकोटिया साहब ने वो नहीं किया। और कुछ साथियों के हमें भी फोन आते रहे कि आप वहाँ पे हो, हमारा पुल क्यों नहीं बन रहा। मैंने सभी साथियों को यही कहा था कि मनकोटिया साहब के जो उनको जब पता चल गया हमारा पुल बह गया, जब हमारा पुल बह गया उनको पता है, तो इसके लिए हमें उनको दोबारा कहने की, जब बोलने की हमें जरूरत नहीं है। तो इसलिए आज जो जहाँ पे बड़े सारे लोग आते रहे, जहाँ रीलें बनाते रहे जी, उसके खिलाफ बोल लो, फलाने के खिलाफ बोल लो, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आज बलवंत सिंह मनकोटिया जी का सिर्फ हम ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी बलवंत सिंह मनकोटिया जी का धन्यवाद करेंगी, शुक्रिया करेंगी कि ये जो आज जहाँ पे जो हमारा पुल जहाँ पे उसका टेंडर लगा और आने वाले दिनों में हमारा पुल बनने जा रहा है। इसके लिए मैं कहना चाहूँ, सबसे पहले रवि जी मैं आपका ही मुंह मीठा कराऊंगा। नहीं, सबसे पहले लंबरदार जी को, नहीं लंबरदार जी को लाओ जी, लंबरदार जी मुंह मीठा। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि ये जगदेव सिंह जग्गा जी थे और इन्होंने पूरी जानकारी दी है कि टेंडर लग चुका है, 28 तारीख को ये टेंडर खुलेगा, काम बड़ी जल्दी लगने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं देखे तो लोगों को काफी समस्या का सामना भी करना पड़ा, परेशानी भी झेलना पड़ी है। लेकिन जब तक काम नहीं लगता तब तक यहाँ के लोगों को यकीन नहीं होगा, जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें भी यकीन नहीं होगा। बाकी रील कौन बनाता है, कौन आके यहाँ पे उसकाता है, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये हम ये जरूर कहेंगे कि पब्लिक के साथ हम, लोगों के साथ हम, लोगों को जहाँ भी समस्या आएगी उस आवाज को उठाना एक पत्रकार का भी धर्म रहता है। वो पत्रकार उस आवाज को उठाता है, उसके बाद ही प्रशासन हो चाहे शासन हो वो होश में आता है, हरकत में आता है। अगर ऐसा नहीं होता, लोग नहीं बोलते, यहाँ पे कई बार प्रदर्शन हुए हैं, कई बार लोगों द्वारा आवाज उठाई गई है, उसके बाद 10 महीने के अंदर अंदर टेंडर लगने जा रहा है। और मैं भी ये जानता हूं कि कहीं ना कहीं देखे तो अब काम लगेगा, पुल बनकर तैयार होगा और लोगों को राहत की सांस मिलेगी। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, डेली लाइव उधमपुर।